एक शांति समझौता नई हिंसा की वजह बन सकता है। सुनने में ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन आज मध्य पूर्व में जो तस्वीर सामने आ रही है वे बिल्कुल यही सवाल पूछ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 107 दिन तक चले संघर्ष के बाद दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते पर पहुंचे हैं जिस क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन इस समझौते का एक हिस्सा सबसे ज्यादा विवाद का कारण बन गया है। बताया जा रहा है कि समझौते में लेबनान से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी का प्रावधान शामिल है और यहीं से शुरू होता है राजनीतिक तूफान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका कहना है कि इजरायली सेना लेबनान नहीं छोड़ेगी, यानी जहां वॉशिंगटन और तेहरान शांति की बात कर रहे हैं, वहीं इजराइल के भीतर इस समझौते को लेकर गहरा विरोध देखने को मिल रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के कट्टरपंथी वर्ग के लिए एक समझौता एक रणनीतिक हार जैसा दिखाई दे रहा है और इसी नाराजगी का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। रामला के पूर्व में स्थित देदर दिव्वान कस्बे से बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक यहूदी बसने वालों के समूहों ने इलाके में हमला किया। हमले के दौरान कम से कम 4 वाहनों को आग लगा दी गई, लेकिन हालत यहीं तक सीमित नहीं रही। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि मस्जिद को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। मस्जिद के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और सबसे भयावह आरोप यह है कि बुजुर्ग व्यक्ति पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी, लेकिन जो तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं वे इलाके में फैले डर और अराजकता को साफ दिखाते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई परिवार अपने घरों में फंस गए, लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। कुछ परिवारों ने कथित तौर पर मदद की अपील भी की है, जबकि आसपास आग और धुएं का माहौल बना हुआ है। गाड़ियों में आग है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, धार्मिक स्थल पर हमलों के आरोप हैं और आम नागरिकों में बेहद खतरनाक डर है। ये सब उस समय हो रहा है जब दुनिया शांति समझौते की बात कर रही है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ राजनीतिक बातचीत, समझौते और युद्ध समाप्त करने का प्रयास, तो दूसरी तरफ जमीन पर बढ़ती नफरत, हिंसा और बदले की भावना। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इन घटनाओं को पोग्रोम तक बताया है, एक ऐसा शब्द जो किसी समुदाय के खिलाफ संगठित हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल सिर्फ देदर दिव्वान का नहीं, बल्कि सवाल पूरे क्षेत्र की स्थिरता का है। क्या कागजों पर हस्ताक्षर भरकर शांति लाई जा सकती है, या फिर शांति तभी संभव है जब जमीन पर मौजूद गुस्सा, अविश्वास और कट्टरता को भी नियंत्रित किया जाए। फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि किसी भी शांति समझौते की सफलता सिर्फ नेताओं के हस्ताक्षरों से तय नहीं होती, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा से तय होती है जो संघर्ष क्षेत्रों में रहते हैं। और आज रात देदर दिव्वान के लोगों के लिए वह सुरक्षा अभी भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।